हम लोगों के लिए लड़ाई झगड़े देखना आज के समय में एक बहुत ही आम बात हो गई है। घर में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, रोड्स पर, हर जगह हम आए दिन झगड़े देखते रहते हैं। और ये झगड़े ऐसे होते हैं जो कि समय के साथ कम नहीं होते बल्कि और बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? हमारी सोसाइटी में, हमारे परिवारों में हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है। इवन हमारे देश में महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिनको पूरी दुनिया एक अहिंसा का एक सबसे बड़ा एक आइकन मानती है। तो ऐसा क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से हमारे समाज में, हमारे देश में इस तरह के इंसिडेंसेस, इस तरह का वायलेंस बढ़ता जा रहा है? इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं। इन सारे इंसिडेंसेस के पीछे जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है एंगर, यानी गुस्सा। हम लोगों में गुस्सा इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? और कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जब हम कुछ न्यूज़ में देखते हैं या आर्टिकल्स पढ़ते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे एक इंसान ने अपनी पूरे परिवार को, अपनी पूरी लाइफ को ही ख़त्म कर लिया। तो ऐसा क्यों होता है? और आज के समय में बहुत सारे मेडिकल स्टडीज़ हो रही हैं, रिसर्चेस हो रही हैं, जिनसे हमें यह पता चलता है कि एंगर का हमारे फिज़िकल हेल्थ पर भी कितना एक डीप इम्पैक्ट पड़ता है। इससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ डिटेरियोरेट होती है, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट होती है और ऑन एन एवरेज एक लाइफ स्पैन कम हो जाता है। तो हमें इतना सब पता होने के बाद भी यह चीज़ें कम क्यों नहीं हो रही हैं और दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही हैं? मैंने जब इस टॉपिक पर थोड़ा सा रिसर्च किया या अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से या फिर अपने आसपास देखकर समझने की कोशिश करी, तो ऐसे दो रीज़न्स हैं जो मैंने पाया कि इस तरह के सारे इंसिडेंसेस में कॉमन होते हैं। वो दो रीजंस क्या हैं? फर्स्ट रीज़न इंस्टेंट रिएक्शन एंड सेकंड रीज़न सेल्फ ऑब्सेशन, या हम उसको एक दूसरे शब्दों में नार्सिसिज्म भी कह सकते हैं। मानव इस धरती पर हजारों लाखों साल से रह रहा है, पर हम शुरू से ऐसे नहीं थे जैसे हम आज हैं। जब हमारी शुरुआत हुई तब हम हंटर गैदरर्स थे, मतलब हम लोग शिकार करते थे और उसी तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि उस समय खेती नहीं थी, कुछ और सुख सुविधाएं नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो बस हमें बाहर निकलना था, शिकार करना था और घर के लिए खाना अरेंज करना था। पर शिकार करना इतना आसान काम नहीं होता है, इसलिए नेचर ने हमें एक प्रवृत्ति दी है या प्रवृत्ति दी थी इंस्टेंट रिएक्शन की। मतलब अगर कोई शिकार करने निकला और उसको दिखा के सामने एक हिरन है या जो भी है जानवर, उसको इंस्टेंटली अटैक करके मारना है। वहाँ सोचने का समय नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है यार मारूँ नहीं मारूँ क्या करूँ। अगर आप नहीं मारोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो आपको उसको मारना ही है इंस्टेंटली। तो जिसको हम फ्लाइट और फाइट मोड बोलते हैं, वो एक इंस्टेंट रिएक्शन की देन है और वो उस समय पे कारगर थी, क्योंकि उसके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते थे। पर जैसे हम लोगों ने प्रोग्रेस किया, जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, तो हम लोगों ने खेती करने स्टार्ट करी, हैबिटेशन बनाने स्टार्ट करी और हम लोग एक जगह रहने लगे। तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि हमें अब शिकार करने की ज़रूरत नहीं थी या हमें बहुत इंस्टेंटली किसी को मारने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग सभ्य हो रहे थे, तो हमारे माइंड में एक रैशनल पार्ट भी डेवलप हो रहा था, जिसकी वजह से हम कुछ रैशनल डिसीजन ले पा रहे थे। और आज भी वही सेम मैकेनिज्म काम करता है। तो इसलिए आज भी अगर इंसान कुछ डिसीजन लेता है या एक इंसिडेंस फेस करता है, तो फर्स्ट रिएक्शन इंस्टेंट ही होता है। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जब भी आपको गुस्सा आए या जब भी आप
अनईजी फील कर रहे हो तो काउंट टिल 10, 10 तक गिनती करें। उससे क्या होता है कि वो जो आपका डिसीजन आपके इंस्टेंट रिएक्शन वाले रीजन में है वो शायद आपके रैशनल डिसीजन वाले ब्रेन पार्ट में जाता है, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्शन है जो वो थोड़ा सा रैशनल हो जाता है। सेकंड है सेल्फ ऑब्सेशन या फिर मैं बोलूं नार्सिसिज्म। ये नार्सिसिज्म क्या होता है, आइए मैं आपको इसके पीछे की कहानी सुनाता हूं। पुराने समय में एक राजकुमार होता था जिसका नाम था नार्सिस। कहते हैं वो राजकुमार बहुत ही सुंदर था पर बहुत घमंडी भी था। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था और अपने आप में ही खोया रहता था। लोग भी उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, पर वो बहुत सुंदर था, ये उसकी खासियत थी। तो एक दिन वो घूमते घूमते एक झील के पास पहुंचा और उसने वहाँ पे झील में जब अंदर झांक कर देखा तो वहाँ पे उसको एक बहुत ही खूबसूरत एक युवक नज़र आया और वो उसके प्रेम में पड़ गया। वो युवक कोई और नहीं था, उसी का अक्स, उसी का रिफ्लेक्शन था जो उसको पानी में दिख रहा था। पर उस समय मिरर नहीं होते थे, शीशे नहीं होते थे, तो उसको लगा शायद अंदर से एक दूसरा बहुत खूबसूरत इंसान उसकी तरफ निहार रहा है। तो वह उसको देखने के लिए झील के किनारे बैठ गया और वहीं बैठा रहा। उसकी भूख प्यास सब मिट गई। लोगों ने उसको समझाया कि भाई जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, पर वो नहीं माना। वो वहीं बैठा रहा और अपने उस शख्स को देखता रहा। इस स्टेट को हम बोलते हैं आत्ममुग्धता, मतलब नार्सिसिज्म। जब इंसान को अपने आप से इतना प्यार हो जाता है कि उसको कोई और नज़र नहीं आता। जैसे नार्सिस वहाँ बैठे बैठे ही मर गया पर वहाँ से हिला नहीं। तो उस नार्सी से ये नार्सिसिज्म वर्ड एग्जिस्टेंस में आया। इसका मतलब है नार्सिसिज्म एक क्वालिटी है इंसान की जहाँ पे वो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानता है और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। तो ये एंगर लूप क्या है? इसमें 4 एलिमेंट हैं। सबसे पहला ट्रिगर, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कि आपका वो लूप स्टार्ट होता है। सेकंड, इंस्टेंट रिएक्शन, जिसकी बात हमने अभी वीडियो में करी। थर्ड, द पावर ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन, कि वो सिचुएशन में आप ऐसा मानने लग जाते हैं कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ और दूसरा बंदा बिल्कुल ही गलत है। एंड लास्ट, एज यूजुअल, फाइट और वायलेंस। तो दिस क्रिएट अ कंप्लीट लूप ऑफ वायलेंस या फाइट, जो भी आप बोलना चाहें। तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। थोड़ा सा हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि वो ट्रिगर कब इनिशिएट हुआ। ये हम बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो जैसे ही ट्रिगर इनिशिएट हुआ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने बोला या आपको किसी ने बोला कि यार तुम तो बहुत ही इनडिसिप्लिन आदमी हो, तो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? हम एकदम ऐसे मोड में चले जाएंगे जहाँ पे हम या तो जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार ऐसा नहीं है, या फिर एक वहाँ से एक हम कॉन्फ्लिक्टिंग मोड में भी जा सकते हैं। पर ज़रा रुकिए, जैसे किसी इंसान ने आपकी तरफ ये क्वेश्चन थ्रो किया, आप 10 सेकंड 20 सेकंड रुकिए, जितनी देर में वो एक इंस्टेंट रिएक्शन आपके रैशनल माइंड में जाए, और आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं वाकई में इनडिसिप्लिन हूँ? आप सबसे झूठ बोल सकते हैं बट अपने आप से नहीं बोल सकते। अगर आप इनडिसिप्लिन वाकई में हैं तो ये बात आपको सच में पता होगी। तो अगर उसने सच बोला है और आप वाकई में इनडिसिप्लिन हैं तो उसको एज ए फैक्ट रजिस्टर कीजिए और उन चीज़ों पर काम करने की कोशिश कीजिए जिससे कि हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी सुधार आए। और यदि ये बात गलत है तो इसको एक मजाक की तरह सुनकर हम लोग छोड़ भी सकते हैं। तो उसका क्या बेनिफिट होगा? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारी लाइफ के 90% कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे।
तो लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करना है। कुछ भी हो जाए इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करना है, अपने आप को समय देना है और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के मैक्सिमम चीज़ें तो ऐसे ही निकल जाएंगी। बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने सेल्फ ऑब्सेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लाइफ में कुछ और ऐसी बातें हैं जिनको हम शायद समझें तो काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं और बहुत खुश रह सकते हैं। मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ आई कार्ड में, आप उसको ज़रूर देखिए। और हमारे चैनल के दूसरे वीडियो भी लाइफ से ही संबंधित हैं और इन तरह के टॉपिक को कवर करते हैं जहाँ से कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़े, जॉय बढ़े और हम लोग एक अच्छी लाइफ जी पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप उन दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखेंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे। आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।